आज लेकर आए हैं बाबू हिंदी का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या बाबू मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों को स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में होने वाला है बाबू बहुत बड़ा धमाका। क्या बाबू बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि इस वीडियो में हम बाबू सारे बोर्ड लेवल का प्रश्न लेके आ गए हैं। क्या बाबू बोर्ड लेवल का प्रश्न कुल 35 प्रश्न है, जिसमें से आप लोगों को आंसर करना है कि आप लोग कितना लाएंगे। ओके बाबू, पूरा धमाका होने वाला है इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए करते हैं हिंदी का मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ओके, तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, फटाफट से बताइए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो वहाँ हुआ था बाबू जयपुर में हुआ था। कहाँ बाबू, जयपुर में हुआ था। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी की से संबंधित है। क्या कह रहा है बाबू कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है। सारे बोर्ड लेवल प्रश्न है, आप लोग ध्यान से करते चलिए और अपने कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपने बुक में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है। क्या बाबू, तेरी कुरमाई जो हो गई यह किस कहानी से संबंधित है। तो ये संबंधित है बाबू उसने कहा था से। किससे संबंधित है, उसने कहा था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लहना सिंह की कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है वह किस कहानी से पात्र है, फटाफट से बताइएगा कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था से क्या बाबू, उसने कहा था जो कहानी है उसमें लहना सिंह पात्र है। क्या बाबू, ये उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके बाबू, आप लोग ध्यान से और नोट करते चलिएगा जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है, क्योंकि सारे बोर्ड लेवल प्रश्न है। ओके बाबू, बोर्ड लेवल प्रश्न है, बहुत बड़ा धमाका है इस वीडियो के अंदर होने वाला है। ओके बाबू, यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे बाबू वो किस कवि के पूज्य थे, कौन से कवि से थे वह भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे, फटाफट से बताइएगा। तो कौन थे बाबू, तो वो थे सूरदास। कौन थे बाबू, वह सूरदास जी जो है वह भगवान श्री कृष्ण के पूज्य थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखिएगा। ओके बाबू, हमारा यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। क्या बाबू, कि सूरदास जी जो है वो वहाँ किस भाषा के कवि है, फटाफट से आप लोग कमेंट बताइएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि सूरदास किस भाषा के कवि है। तो वो है ब्रज भाषा के। किस भाषा के, ब्रज भाषा के कवि है। सारे प्रश्न वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न आप लोगों को बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से करते चलिएगा और अपने कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपने बुक अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जो जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। लोकनायक के नाम से जो है वह बाबू किन्हें जाना जाता है। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है, ये सब लोगों को पता होता है किसे जाना जाता है। तो वह जाना जाता है बाबू जयप्रकाश नारायण को। किसे जाना जाता है बाबू, जो वह जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक दे दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बाबू वह आप लोग कमेंट करते चलिएगा। क्या बाबू, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था। क्या वो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो संपूर्ण क्रांति वाला भाषण कहाँ और कब दिए थे। तो वो दिए थे बाबू पटना में। कहाँ, पटना में दिए थे, 5 जून 1974 को दिए थे। क्या बाबू, पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना 5 जून 1974। ओके बाबू, यहाँ पर क्या कर रहा है प्रश्न कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था बाबू वह कब हुआ था। तो ये आप लोगों को पता है वह कब हुआ था, वह 1952 ईस्वी में किया गया था बाबू। क्या वो 1952 ईस्वी में जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ओके बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से करते चलिएगा। ओके बाबू, यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुलसी के बचपन का नाम क्या था। क्या बाबू, कि तुलसी के बचपन का जो नाम था वो वह क्या था, फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो वो था बाबू राम बोला। क्या था बाबू, तुलसी का बचपन का नाम था बाबू राम बोला नाम था। क्या, राम बोला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम बोला। ओके, और सारे प्रश्न बोर्ड लेवल प्रश्न है बाबू, आप लोग ध्यान से करते चलिए गया। एक भी प्रश्न जो है वह मिस नहीं होना चाहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या जो है ना आए। ओके बाबू, तो यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी कृति तुलसी रचित है। क्या बाबू, कौन सी कृति जो है वह तुलसी जी की रचित है।
फटाफट से बताइएगा कौन सी कृति तुलसी रचित है। तो वो है बाबू क्या, रामचरितमानस है। क्या वो रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से बताइएगा कि जायसी ने अपनी आंखों की जो तुलना है वह किससे किया है। क्या कि जायसी ने अपनी आंखों की तुलना किससे की है, फूल से की है, आकाश से, दर्पण से या सूर्य से। तो ये आप लोगों को पता होगा किससे की थी, वह दर्पण से किया था। क्या बाबू, जायसी जी थे वो अपनी आंखों की तुलना किए थे दर्पण से। ओके बाबू, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या बाबू, किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह प्राप्त हुआ था। फटाफट से बताइएगा किस पर प्राप्त हुआ था। तो वह हुआ था बाबू संस्कृत के 4 अध्याय पर। किस पर, संस्कृत के 4 अध्याय पर जो है दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सारे बोर्ड लेवल प्रश्न है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से करते चलिएगा, और जो प्रश्न आपको नहीं होता है वो क्या बाबू, वो आपको नोट करते चलना है, किसमें, अपने कॉपी में। ओके बाबू, यहाँ पर देखिएगा हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रेमचंद्र जो थे वह क्या थे। क्या बाबू, प्रेमचंद्र जो थे वह क्या थे, गीताकार, कथाकार, संगीतकार या फिल्मकार। फटाफट से बताइएगा कि प्रेमचंद्र जो थे वह क्या थे। तो प्रेमचंद्र थे बाबू हमारे कौन, तो वो थे कथाकार। कौन थे बाबू, वो कथाकार थे। प्रेमचंद्र कौन थे, कथाकार थे। ओके बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कथाकार। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि नाभा दास किसके समकालीन थे। क्या बाबू, जो नाभा दास जो थे वह किसके समकालीन थे। फटाफट से बताइएगा, नाभा दास किसके समकालीन थे। तो वह थे तुलसीदास के। किसके बाबू, तुलसीदास के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, हमारा 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि नाभा दास किस काल के कवि थे। नाभा दास जो तुलसीदास के समकालीन थे वह किस काल के कवि थे। नाभा दास जी किस काल के कवि थे, तो वह थे बाबू भक्ति काल के कवि थे। किस काल के, भक्ति काल के कवि थे। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग किसी भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न MVVI है, बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। ओके बाबू, आप लोग सारे प्रश्न को ध्यान से कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या जो है ना आए। ओके बाबू, यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किसकी बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या करा बाबू, कि किसके बिना जो है नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वो किसके बिना है बाबू, वो है सचिदानंद हरिदानंद वात्स्य आयज्ञ के। किसके बाबू, आयज्ञ के बिना जो है वह नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ओके, हमारा 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से कि सच्चिदानंद का उपन्यास नहीं है। क्या बाबू, सच्चिदानंद जो है उनका उपन्यास नहीं है। वह कौन है, जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन है। सच्चिदानंद का उपन्यास जो है वह नहीं है, तो वो होगा बाबू त्रिशंकु। कौन होगा बाबू, त्रिशंकु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहाँ पर हमारा 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। क्या बाबू, कि रोज कहानी में जो है वह अतिथि बनकर कौन आता था। तो वो आता था क्या, मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता था। क्या बाबू, मालती के दूर के रिश्ते का जो भाई है वह अतिथि बनकर आता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भूषण की कविता है। भूषण की जो कविता है बाबू वह कौन सा है, जल्दी जल्दी से बताइएगा कि भूषण की जो कविता है बाबू वह कौन है। तो वो है बाबू कवित। क्या बाबू, कवित जो है वह भूषण की कविता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भूषण के पिता का नाम क्या था। क्या बाबू, कि भूषण के पिता का जो नाम था वह क्या था। तो वो था बाबू क्या, तो वो था रत्ना त्रिपाठी। क्या बाबू, रत्नाकर त्रिपाठी जो था वह भूषण के पिता का नाम था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था। क्या बाबू, जो भगत सिंह जो थे वह कैसी मृत्यु को जो है वह सुंदर कहे थे। तो वो कहते कहते बाबू देश के बदले दी गई फांसी। क्या बाबू, देश के सेवा के बदले, क्या बाबू कर रहे हैं यहाँ पे कि देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को वह अच्छी सुंदर मृत्यु मानते थे। क्या बाबू, सुंदर मृत्यु कैसे मानते थे, देश की सेवा के बदले जो दी गई फांसी होती है उसको वह सुंदर मानते थे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ओके बाबू,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। क्या वो विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका जो है वह लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो वो लिखा हुआ था बाबू किसका, भगत सिंह का। किसका बाबू, वो भगत सिंह जी लिखे हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका संपादित करते थे। क्या बाबू, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका संपादित करते थे, फटाफट से बताइएगा किस पत्रिका संपादित करते थे। तो वो तो करते बाबू प्रताप का। किसके बाबू, प्रताप का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ओके बाबू, 23 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जयशंकर प्रसाद। क्या बाबू, कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे। क्या बाबू, जयशंकर प्रसाद जी थे वह किस काल के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद जी बाबू आधुनिक काल के कवि थे। क्या बाबू, जयशंकर प्रसाद जी थे वह आधुनिक काल के कवि थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, क्या आधुनिक काल। क्या बाबू, आधुनिक काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि कंकाल क्या है। क्या बाबू, कंकाल जो है वह क्या है। कंकाल जो है बाबू वह क्या है, तो एक उपन्यास है बाबू। क्या है वह, एक उपन्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है, आप लोग ध्यान से करते चलिएगा। इस वीडियो में हम बहुत बड़े धमाके के साथ ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं, तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग इधर उधर नहीं मिलेगा। यह ऑब्जेक्टिव सारे गेसिंग ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग सारे प्रश्न ध्यान से कीजिएगा, एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा। ओके, चलिए हमारा 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है। क्या बाबू, लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वह कौन है बाबू, तो होगा बाबू क्या, ईला। क्या बाबू, ईला होगा। क्या लचकीला में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन है, ईला है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईला। ओके, हमारा 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। क्या बाबू, तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे बाबू वह कौन थे। तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे बाबू वह नरहरिया दास थे। कौन थे बाबू, वह नरहरिया दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरहरिया दास। ओके, हमारा 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। क्या बाबू, निम्न में से जो कौन सा शब्द है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है बाबू भागीरथी। क्या बाबू, भागीरथी जो होगा वह यमुना शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। क्या बाबू, कि चांदनी का पर्यायवाची जो है वह कौन नहीं है। तो चांदनी का पर्यायवाची बाबू रात्रि नहीं होता है। क्या बाबू, चांदनी का पर्यायवाची कौन होता है, ज्योत्सना, कमोदी, अमृत तरंगिनी, ये से होता है। रात्रि जो है वह चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखिएगा। हमारा 30 नंबर प्रश्न यहाँ ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि अपेक्षा का विपार्थक क्या होगा। क्या बाबू, अपेक्षा का जो है विपार्थक क्या होगा, तो वो होगा बाबू अपेक्षा। क्या बाबू, अपेक्षा होगा। उपेक्षा का विपार्थक होगा बाबू अपेक्षा। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्थान का विलोम है। उत्थान का जो विलोम है बाबू वह क्या है, फटाफट से बताइएगा कि उत्थान का विलोम क्या होता है। तो उत्थान का विलोम होता है पतन। क्या होता है बाबू, उत्थान का विलोम होता है पतन। यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, हमारा 32 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि अतीत का विलोम है। क्या, अतीत का विलोम है। यह सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अतीत का जो विलोम है वह क्या है बाबू। अतीत का जो विलोम है वह क्या है, तो अतीत का विलोम होता है बाबू भविष्य। क्या बाबू, भविष्य। बहुत लोग बोलते हैं वर्तमान। क्या, लेकिन बाबू वर्तमान, लेकिन वर्तमान नहीं होता है बाबू, क्या होता है, भविष्य होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहते हैं। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला है उसे क्या कहते हैं बाबू। जो जीवन को आघात पहुंचाए उसे क्या कहते हैं बाबू, तो उसे कहते हैं बाबू संघातिक। क्या बाबू, संघातिक कहा जाता है। क्या, संघातिक कहा जाता है। जीवन को नुकसान पहुंचाए उसे क्या कहता है, संघातिक कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से दिखेगा कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है।
क्या वो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बाबू युधिष्ठिर। क्या बाबू? युधिष्ठिर कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा 35 नंबर प्रश्न को क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। जो दूसरे के बलबूता पर रहता है उसे क्या कहते हैं? क्या बाबू? जो दूसरे के बलबूते पर रहता है उसे क्या कहा जाता है? फटाफट से बताइएगा। तो दूसरे के बलबूते पर रहने वाला को कहा जाता है बाबू क्या? प्रलंबी। क्या कहा जाता है बाबू? प्रलंबी कहा जाता है। आप लोग याद रखिए क्या? प्रलंबी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 35 में से कितने प्रश्न किए, ताकि आप हमको पता चल सके कि आप लोगों को अभी कितनी तैयारियाँ हो चुकी है।